राजस्थान के सिरोही में 7वीं कक्षा में पढ़ने वाले 12 साल के जिगर रावल ने अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी। जान देने से पहले बच्चे ने एक सुसाइड नोट छोड़ा। इसमें जिगर ने जो कारण बताए हैं वो बहुत चौंकाने वाले हैं। बच्चे ने सुसाइड नोट में लिखा कि उसे स्कूल में कुछ टीचर और स्कूल संचालक मिलकर प्रताड़ित करते हैं। जिगर ने अपने सुसाइड नोट में यह भी लिखा कि टीचर उसे कई घंटों तक डंडों से पीटते हैं, उसे गालियां दी जाती हैं, बेवजह मारा जाता है, इसीलिए वो आत्महत्या कर रहा है। उसने अपने नोट में सुसाइड करने के लिए माता पिता से माफी भी मांगी, साथ ही अपने भाई बहनों से नाम रोशन करने को उसने कहा। पूरे मामले में पुलिस क्या कह रही है आपको सुनवाते हैं। तो पालड़ी को मोरली गांव में एक छात्र द्वारा आत्महत्या करने की सूचना मिलने पर एसएचओ मौके पर पहुंचे। मुझे भी सूचना मिलने पर मैं मौके पर आया। लाश को घर वालों ने पहले ही उतार दी थी। उन्होंने जो रिपोर्ट दी उसके अनुसार उसके पास सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में कोई अध्यापकों के छात्रों के नाम लिखे हैं। उसके अनुसार मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। छात्र की लाश का पोस्टमार्टम करा के उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिए। आगे अनुसंधान जारी है, जैसे सूरत होगी वैसे कार्रवाई करेंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 24 संवाददाता धीरज भटनागर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। धीरज, बहुत ही चौंकाने वाला मामला है, क्या कुछ और जानकारी आपको मिल पाई है इस बाबत? जाहिर तौर पर देखिए, जिस तरीके से अभी जितनी खबर हमें मिली है उसके हिसाब से बच्चे के साथ जो उसका खुद का सुसाइड नोट मिला, उससे यही लगता है कि किस तरीके से उसे इतना प्रताड़ित किया गया कि ये छोटा सा बच्चा जो इतना छोटा है और वो 12 साल का, और वो ये सब कुछ लिखता है जिसको ये पता भी नहीं होता कि जिंदगी क्या है और मौत क्या है, और वो सुसाइड जैसी अटेम्प्ट कर लेता है, सुसाइड कर लेता है, तो उसे कितना प्रताड़ित किया गया होगा। पुलिस ने हालांकि इसमें 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और पूरे जांच कर रही है। लेकिन स्कूलों में पढ़ाई को लेकर जिस तरीके से ये मामला सामने आया है कि अगर उसने होमवर्क नहीं किया तो उसे डांटना, पीटना और फिर दूसरे लड़के भी उसे छेड़ रहे हैं, इन सब पर प्रशासन की लापरवाही बहुत बड़ी सामने आती है। और टीचर्स जिनके ऊपर जिम्मेदारी है कि वो खुद बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, अच्छे से आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, वो उन बच्चों को इस दिशा में धकेल रहे हैं कि एक छोटा सा मासूम एक इतना बड़ा कदम उठा लेता है। और सोचिए जरा, 7वीं कक्षा में पढ़ने वाला ये छात्र है, मासूम, जिसने अभी जिंदगी को समझना भी नहीं शुरू किया होगा, भविष्य के लिए ना जाने घर वालों ने क्या क्या सपने संजोए होंगे, और वो खुदकुशी कर ले। घर वाले क्या कह रहे हैं धीरज, अगर आपकी बात हो पाई हो? देखिए, घर वालों की ये बात बिल्कुल समझ में इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि इतना छोटा बच्चा है। अगर हम समाज की नजर से भी देखें तो इतने छोटे बच्चे को जिंदगी और मौत का मतलब भी बहुत अच्छे से समझ में नहीं आता है। 12 बरस उम्र है उसकी, और वो फांसी लगा ले और खुद की जिंदगी खत्म कर ले, तो इससे पता लगता है कि उसकी मनोदशा क्या रही होगी, उसकी स्थिति क्या रही होगी। घर वालों के लिए भी ये बहुत बड़ा सदमे की बात है कि आखिर उनका बच्चा जो अच्छा खासा घर से स्कूल जाता था, उसके साथ इतना कुछ क्या हुआ, और वो सुसाइड नोट में उस पूरी कहानी को खोला है। तो घर वाले अपने पहले एक मासूम के जाने के गम में हैं, और उन्हें बड़ा आश्चर्य भी इस बात का है कि आखिर इतना कैसे सताया गया कि एक छोटा बच्चा इस कदम को उठा लेता है। जाहिर है पुलिस तक मामला दर्ज करा दिया गया है, पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये आंख खोलने वाली घटना है कि स्कूलों में आज बच्चे इतना कुछ देख रहे हैं समाज में कि वो छोटा बच्चा भी अब छोटा नहीं रहा, वो इतना बड़ा कदम उठा सकता है। बिल्कुल धीरज, आप बने रहिएगा हमारे साथ, दोबारा मैं आपके पास लौटूंगा, लेकिन अपने दर्शकों को जरा उस चिट्ठी का मजमून दिखाते हैं जो सुसाइड नोट इस बच्चे ने लिखा है, 12 साल के बच्चे ने। मैं अपनी मजबूरी की वजह से अपनी जान दे रहा हूं। मेरे घर वालों को मालूम नहीं है कि स्कूल में 15 दिन से रोज 1-1 घंटे तक मुझे लकड़ी के डंडे से मारा जाता है। मैं अक्टूबर महीने में बहुत बीमार रहा था, इसलिए मैं अपना स्कूल का काम नहीं कर पाया। हमारे स्कूल के 2 सर, तार जी और भरत जी सर, मेरी बात सुने बगैर मुझे सुमेर सिंह सर के पास भेजते थे। वो मुझे लोहे की स्केल से पीटते थे। मार खाने के बाद जब मैं क्लास में आता तो 1-1 घंटे तक मुझे लकड़ी के मोटे डंडे से फिर से पीटा जाता था, और बोलते थे घर पर कहा तो और मारूंगा, मैं तेरे मम्मी पापा से डरता नहीं। हमारे भरत जी सर हमारी लाइन के लड़कों को बहुत मारते हैं, वो भी बिना किसी गलती के। पूछने पर कहते हैं मुझे मजा आता है और गालियां देते हैं। इनके साथ मिलकर कुछ लड़के हैं जो पूरा दिन बहुत परेशान करते थे। वो हमेशा मुझे गालियां देते हैं, झूठ बोलकर मुझे सर से पिटवाते हैं। कृपया उन्हें कम से कम 3 साल की सजा हो। सोचिए, छोटा बच्चा ये भी कह रहा 3 साल की सजा हो।
किस तरह की मानसिक वेदना से यह गुजर रहा होगा। धीरज, इस चिट्ठी का जो मजमून है वो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। महज 12 साल का बच्चा इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख रहा है। ये बातें जो उसके दिल में आई हैं या उसके दिमाग में आई हैं, ये जरूर उस 15 दिनों का टॉर्चर है जिसने उसको इतना कुछ सोचने पे मजबूर किया और ये भी लिखने पे मजबूर किया कि इन्हें कम से कम इतनी सजा तो जरूर दी जाए, जिसे ये भी नहीं पता होगा कि इसकी सजा क्या होती है और मौत क्या है और सुसाइड करना क्या है और सुसाइड करते वक्त क्या मनोदशा होती है। ये फिट ऑफ पैशन का एक जज्बे जोश में आके आदमी इतना बड़ा कदम उठा लेता है। तो इस बच्चे को इस हद तक लाया गया है तो जाहिर है कि इसने जो लिखा है, इस खत का मजमून, जो डंडे से इसे पीटा गया या 15 दिन तक इसे गालियां दी गई, तो इसके दिलो दिमाग पर किस तरीके का असर किया है उन सब चीजों ने कि इसने जिंदा रहना या उस सब चीजों की शिकायत अपने माँ बाप से करना मुनासिब न समझते हुए अपनी जिंदगी को खत्म कर लेने जैसा इतना बड़ा कदम उठा लिया है। लेकिन जिस तरह की बातें इसमें लिखी गई हैं धीरज, ऐसा लगता नहीं कि ये टीचर है, वो तो हैवानों सी करतूत नजर आ रही है। जिस तरह से लगातार इस बच्चे को पीटा गया और लगता है जानबूझकर, इंटेंशनली इसे परेशान किया गया। 15 दिन से लगातार इसकी पिटाई हो रही थी बच्चे की स्कूल में। यही एक बड़ा आश्चर्य है कि टीचर जिस पे जिम्मेदारी थी पढ़ाने की, वो पढ़ाने की बजाय उसको सजा देने में लगा हुआ था और उसका होमवर्क पूरा करा था, ना कि इस तरीके से पीटता। तो टीचर्स के लिए तमाम आंख खोलने वाली बात है। ये टीचर्स क्या है, क्योंकि कानून की नजर में ये इंसान कम और हैवान ज्यादा नजर आते हैं और इन्होंने जो किया है, अगर इस तरीके से प्रेरित किया पुलिस की जांच में सामने आता है तो जाहिर तौर पर ये कानून के मुलजिम होंगे, इस पूरे परिवार के मुजरिम होंगे जिनकी वजह से एक परिवार का मासूम बच्चा चला गया और वो ऐसी स्थिति में गया है जहां वो जीना नहीं चाहता था। वो खुद इनकी परेशानियों से, इनकी प्रताड़ना से इतना पीड़ित था, परेशान था कि उसने अपने माता पिता से भी नहीं कहा, अपने घर वालों भटनागर जी धीरज, लेकिन ये बात चौंकाती भी है। आप भी जिसका जिक्र कर रहे हैं, अब तक जो जानकारी मिल रही है कि इस मासूम ने जो कुछ इस पर गुजर रहा था अपने घर में किसी को बताया नहीं। 15 दिन से इस बच्चे की पिटाई हो रही थी, क्या इसने जिक्र तक नहीं किया घर वालों से, माता पिता से या किसी आसपास के लोगों से, साथियों से? देखिए, ऐसा अभी तक कहीं से नहीं आया कि इसने किसी से जिक्र किया है और ना ही इसने अपने खत में कहीं लिखा कि बताया है। ये तो इतना भी कह रहा है कि अपने छोटे भाई बहनों के लिए कह रहा है कि वो आगे बढ़ के समाज, हमारे घर का नाम रोशन करें और मम्मी पापा से माफी भी मांग रहा है। तो ये हर चीज को सहता रहा। इसकी वो बात एक पूरे खत से और इस सुसाइड से सामने आती है कि इस बच्चे का जज्बा देखिए कि 15 दिन तक ये उस पूरी प्रताड़ना को सहता रहा और जब इसका सब्र का बांध टूट गया तब इसने ये तय कर लिया कि इसे अब जीना ही नहीं है। तब इसने ये कुछ खत की लाइनें लिखी, अपने अंतिम जो खत है इसका, तब ये आया है सामने। तो ये साफ करता है कि ये कितनी दहशत ज्यादा रहा होगा, दहशत पे रहा होगा कि उस डर से, जब ये टीचर्स ने कहा है कि हम तेरे माँ बाप से डरते भी नहीं है, तो ये खुद इतना डर गया होगा कि मानसिक स्थिति इसकी नहीं रही होगी कि अपने घर वालों को बता सके इसके साथ हो क्या रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज भटनागर इस जानकारी के लिए। यकीनन बहुत चौंकाने वाला मामला है। सोचिए, एक मासूम किस तरीके से घर का चिराग बुझ गया है और जाहिर तौर पर अब जो टीचर है उनके खिलाफ इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।